हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास में हम बात करेंगे नागफनी के बारे में, जिसे कि हम इंग्लिश में ओपनशिया के नाम से जानते हैं। और साथ ही ये जो प्लांट है नागफनी या ओपनशिया, ये जीरोफिटिक कंडीशन का प्लांट है। तो ऐसे में हम इस प्लांट के अंदर जीरोफाइट्स जो प्लांट हैं उनके कैरेक्टर्स भी जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है हमने ये एक पर्व लिया है नागफनी पादप का, और इस इंटरनोड या पर्व के अंदर आप जो है देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है आपको स्पाइन दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही जो है ये चपटा स्टेम अर्थात फ्लैटनर जो है आपको स्टेम दिखाई दे रहा है। आपने जो है बहुत बार फिल्लोक्लेड के बारे में सुना होगा। तो फिल्लोक्लेड या पर्णाप जो स्तंभ है उसका भी ये एग्जाम्पल है हमारा नागफनी। तो पर्णाप स्तंभ की यदि हम बात करें तो नाम से ही है जो हमें अर्थ समझ में आ रहा है कि पर्णाप स्तंभ अर्थात एक ऐसा स्तंभ जो कि पर्ण के समान दिखता है या पर्ण के समान हो जाता है, उसे हम पर्णाप स्तंभ या फिल्लोक्लेड कहते हैं। तो इस नागफनी के अंदर चूंकि ये एक जीरोफिटिक प्लांट है, तो ऐसे में यहाँ पर जो लीव्स हैं या जो पत्तियाँ हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं इन स्पाइन के अंदर। ये देखिए आप, ये स्पाइन जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्पाइन हैं वो दरअसल मॉडिफाइड लीव्स हैं, पत्तियां जो हैं इन स्पाइन्स में रूपांतरित हो गई हैं। और जो यहाँ पर स्टेम है वो स्टेम रूपांतरित हो गया है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अर्थात वो लीफ के जैसा कार्य करने के लिए रूपांतरित हो गया है। या हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेम है वो एक तरीके से लीफ का कार्य कर रहा है, वो लीफ के जैसा दिखता है। जिस तरीके से कोई बहुत मोटी जो है लीफ होती है, काफ़ी थिक जो है लीफ होती है, उसके जैसा ये दिखता है, और इसीलिए इसको हम पर्णाप स्तंभ कहते हैं। हालांकि एक स्तंभ है, ये स्टेम है। और इस स्टेम के अंदर यदि हम देखें तो इस स्टेम में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो स्पाइन्स हैं वो लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी नुकीले होते हैं और इस पादप की जो है ये शिकारियों से सुरक्षा करते हैं। तो इस पादप में यदि हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो इसी स्टेम का है, जिसको कि हम यहाँ पर फिल्लोक्लेड कहते हैं। और यहाँ पर यदि आप इसके नीचे का ये बेस देखें, हालांकि इसको हमने थोड़ा सा काट दिया है, वरना तो जो है ये इसी तरीके से बहुत सारे जो पर्व हैं वो जुड़े हुए होते हैं। और इसकी आप आकृति भी देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से नाग का जो फन होता है, स्नेक का जो फन होता है, ठीक वैसी ही जो है इसकी शेप होती है, और इसीलिए इसका नाम जो है वो नागफनी भी दिया जाता है। इस प्लांट के अंदर यदि आप देखें तो जीरोफिटिक जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको दिखेंगे आसानी से। जीरोफिटिक कैरेक्टर्स जो है आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो यहाँ पर इन पादपों के अंदर चूँकि जो लीव्स हैं वो या तो नहीं पाई जाती हैं या फिर पाई भी जाती हैं तो वो बहुत छोटी होती हैं। तो इस प्लांट के अंदर हम यदि देखें तो लीफ जो हैं वो अनुपस्थित हैं, और लीव्स के स्थान पर ये जो स्पाइन है, या मतलब हम ऐसा कहें कि जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड रूपांतरित हो गई हैं स्पाइन के अंदर। तो ये जो है स्पाइन्स बन गए हैं, और जो स्टेम है वो यहाँ पर लीफ का कार्य करता है। साथ ही यदि हम इस स्टेम के अंदर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टेम के अंदर जो है वाटर को स्टोरेज करने के लिए पैरेन्काइमेटस टिश्यू जैसी जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाई जाती हैं, जिससे कि ये अपने अंदर इस श्लेष्म को संग्रहित रखते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं। अर्थात जो है ये तरीके से श्लेष्म के रूप में पानी का संग्रहण या वाटर का जो है स्टोरेज अपने अंदर करके रहते हैं, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है इनके काम में आता है। और चूँकि जो हमारे जीरोफाइटिक जो प्लांट्स हैं वो ऐसे आवास में रहते हैं जहाँ पर पानी की अत्यंत कमी रहती है, तो ऐसे में ये अपने अंदर ऐसे ही कुछ अनुकूलन विकसित कर लेते हैं। और यदि इस प्लांट की बात करें तो इसमें जो है
हमें आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी मोटा जो है इस तरीके से ये स्टेम दिखाई देता है, और इस स्टेम के अंदर जो है काफ़ी सारा जो है सलेश में जो है निकलता है काटने पर। और साथ ही ये जो स्टेम है वो सक्लेंट कहलाता है। इस तरीके के जो स्टेम होते हैं वो सक्लेंट कहलाते हैं। और ये जो है हम स्पेसिमेन के तौर पर या स्पेसिमेन के रूप में प्रैक्टिकल्स में जो है काम बहुधा लेते हैं इसको, और इसके माध्यम से हम जो है जीरोफेटिक जो करैक्टर्स होते हैं उनको समझते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्लांट है वो फिल्लोक्लेड या पर्णाभ स्तंभ का जो है ये एग्जाम्पल है, और परीक्षाओं में भी जो है ये बार बार जो है पूछा जाता रहा है कि फिल्लोक्लेड का एग्जाम्पल लिखिए या फिल्लोक्लेड किसे कहते हैं। इस तरीके से जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते रहे हैं परीक्षा में। तो ऐसे में ये प्लांट जो है आपको, यदि आप शुष्क स्थानों में जाएं तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो पर्वतीय स्थान होते हैं, विशेषकर जो लोअर एरियाज होते हैं, उनमें भी जो है जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर भी ये आपको देखने को मिल जाता है। और इस प्लांट के अंदर जो है हम बहुत से जो हमारे जीरोफिटिक करैक्टर्स हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो इसके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स हों, चाहे वो इसके एनाटॉमिकल करैक्टर्स हों, चाहे वो इसके फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स हों। तो एक ये जो प्लांट है वो एक टिपिकल प्लांट है जीरोफिटिक करैक्टर्स को समझने के लिए। तो आज की इस क्लास में हमने जाना इस फिल्लोक्लेड के बारे में, जो कि है ओपेंशिया या नागफनी, और जिसमें यदि आप प्रैक्टिकल में भी यदि इसको स्पेसिमेन के जो है तौर पर यदि रखा जाता है तो आप इसके बारे में कमेंट लिख सकते हैं, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। बेहद सिंपल है ये। और यदि क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में एडेप्टेशन का, तो उसमें भी जो है आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आज की ये क्लास जिसमें बताया आपको फिल्लोक्लेड के बारे में या पर्णाभ स्तंभ के बारे में, नागफनी के बारे में, यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।